ओम नमो नारायण। आप सभी हाँ भगत जी बैठो बैठो, आप सब लोग बैठो। जो आपने प्रश्न किया है उसका मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। आपने क्या प्रश्न किया कि महाराज पहले हमने ऐसे संत देखे थे, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारी ताऊ जी, हमारे भाई जी, हमारी माता जी गुरुजी के पास में जाते थे और गुरुजी जो वचन कह देते थे अपने जबान से वो सिद्ध हो जाता था। जो उन्होंने कह दिया वो हो गया। आजकल ऐसे संत कम मिल रहे हैं, ये आपका कहना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आजकल शिष्य कम हैं। बेटा बेटी भी बहुत कम है। चेला और संतान बहुत हैं। आप कह रहे होगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, इनका मैं उत्तर आपको बताऊंगा कि चेले तो वो होते हैं जो गुरु का नाम ले लिया, गुरु एक बार उन्हें बना लिया और अपने मन के मुताबिक चल रहे हैं, गुरु से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। और शिष्य वो होता है जो गुरु के वचनों पर विश्वास करता है। जिस प्रकार से भिल्ली भगवान को कहीं ढूंढने के लिए नहीं गई, भगवान स्वयं भिल्ली के पास आए। क्यों? कि जब भिल्ली ने भगवान को दर्शन करने के लिए अपने गुरु महाराज जी से भगवान के दर्शन की बात कही, तो गुरु महाराज जी ने कही कि बेटा आप यहीं सेवा करो, भगवान के दर्शन आपको यहीं हो जाएंगे, भगवान खुद आएंगे तुम्हारे पास, तुम इस लायक बनाओ अपने आप को। तो गुरु के वचनों को मान करके बिल्ली अपने गुरु की सेवा करने लग जाती है, शिष्य बन जाती है। और अंत में एक दिन आपने देखा कि राम जी को ढूंढने के लिए भिल्ली कहीं नहीं गई, भिल्ली को स्वयं ढूंढते हुए राम जी आए। क्यों आए? कि वो शिष्य थे, उसने अपने सतगुरु के वचनों को माना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचाम भजन सुवेद प्रकाशा। यानी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हमारे गुरु लोग अपने शिष्यों को सुबह शाम बतलाते हैं, सतगुरु महाराज जी की वाणी है। माताएं बहनें भी गाती हैं कि जो नर गुरु के वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। जो गुरु के वचनों पर, सतगुरु के वचनों पर डट गया और जिसने अपने मन में विश्वास धारण कर लिया, उसका बेड़ा पार है। इधर सुबह शाम पूजा पाठ में हम लोग भी कहते हैं, वेदों में स्तुति लिखी हुई है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु जी की मूर्ति का ध्यान धरो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरुमुखी हैं वो अपने गुरु के वचनों के अनुसार चलते हैं और जो मनमुखी हैं वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं। अब मैंने कहा कि बेटा बेटी कम है, तो बेटी वो है जो अपनी मां की आज्ञा का पालन करे। समाज की इज्जत को, मान प्रतिष्ठा को देखे। पहले बेटियां थीं,
जैसे के साथ में हमने शादी कर दी वैसे के साथ में सारी जिंदगी गुजार दी मेरी माता बहनों ने, और आज भी हैं। आज बेटियां नहीं, आज संतान है। इसलिए साल में 2-2 बार तलाक हो रहा है। पहले बेटा राम थे जिन्होंने अपने पिता के कहने पर राजपाट छोड़ दिया। आज तो पिता की ही कमाई अगर 10 रुपया खर्च कर दिया तो बेटे जान से मार देंगे। तो संतान है, बेटा बेटी है कहां? तो उनके शब्द इसलिए सच्चे हुआ करते थे कि वो लोग गुरुमुखी थे, समाज से बंधे हुए थे। हर आदमी की मान मर्यादा थी। मर्यादा क्या है? मर्यादा किसी की नहीं है, मर्यादा गुरुओं की है। गुरु महाराज जी ने मर्यादा बनाई थी। जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है वो मर्यादा गुरु महाराज जी ने सिखलाई थी उनको। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुराई और अल्प काल सब विद्या पाई। कहा है रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरुनामी माथा। गुरु महाराज जी की शरण में जाओगे, सतगुरु की शरण में जाओगे, आपको ज्ञान होगा। आज गुरुवार है, आपको हो सकता है आप सब लोगों के लिए इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ जी, अब आप लोग अपने अपने घर प्रस्थान करें। हैं? सब लोगों को ओम नमो नारायण। आजे 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 ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण भक्तों। ठीक है जी, ओम नमो नारायण जी। सभी संतों को, भेग भगवान को, नागा को, निर्माणी को, कोठारी को, भंडारी को, 984 सिद्धों को, समस्त भेग भगवान को, सबके लिए सेवक, हम तो संतों के सेवक हैं। और जो भी कुछ बनाया है, जो गुरु मूर्तियों ने बनाया है, नहीं, हम अपने आप को नहीं मानते हैं कि हम मंडलेश्वर हैं। मंडलेश्वर तो, मंडल तो भगवान का है, मंडलेश्वर तो समाज बनाती है। जो समाज ने बनाया है, हम थोड़ी बनाए, ना हम बन सकते हैं। जो भी कुछ बनाती है वो समाज बनाती है। अच्छा बुरा आपका कर्म है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। समाज है, समाज के चरणों में, समाज की सेवा में गुरुओं के वचनों के अनुसार आप पड़े रहिए। सभी संतों को, भेग भगवान को ओम नमो नारायण।